अमित शाह को घटे 41 सांसद, क्या चोरी छिपे संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में थे अमित शाह? राहुल गांधी ने कैसे बिगाड़ दिया पूरा गेम और अब 41 सांसदों को लेकर उठ रहे हैं बड़ा सवाल। तो क्या मॉनसून सत्र के बाद एक बार फिर संसद को बुलाने की तैयारी चल रही है? आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक हलचल सामने आई जिसके बीच 41 सांसद के समर्थनों को लेकर चर्चा तेज हो गई है? और क्या सरकार परिसीमन को लेकर विशेष सत्र बुलाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है? स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को समझाते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, लेकिन सत्र समाप्त की औपचारिक प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी देरी को आधार बनाकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और दावा किया कि शायद किसी विशेष सत्र की संभावना पर चर्चा किया जा रहा है। देखिए आगे पूरी खबर क्या है, कैसे अमित शाह को 41 सांसद घट रहे हैं और क्या मामला है परिसीमन को लेकर, न्यू ब्रेकिंग, वो बताने से पहले हेडलाइंस पे गौर कीजिए। क्या कहती है हेडलाइंस? पहली हेडलाइंस देखिए, अब तक नहीं हुआ सत्र समापन, क्या गृह मंत्री परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत तलाश रहे हैं? कांग्रेस ने उठाया सवाल। दूसरी हेडलाइंस देखिए, मॉनसून सत्र खत्म करने में देरी क्यों? जयराम ने अमित शाह से पूछे तीखे सवाल। संसद को मॉनसून सत्र समाप्त हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका औपचारिक समापन यानी सत्र समापन नहीं हुआ। इसी देरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि आखिर सरकार सत्र समापन में इतनी देरी क्यों कर रही है और क्या इसके पीछे परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों को विशेष सत्र में पारित करने की कोई तैयारी चल रही है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इस ट्वीट को देखिए आप। सबसे पहले इसमें जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने और सत्र समापन के बीच आमतौर पर 2 से 4 दिन का अंतर होता है, लेकिन इस बार 10 दिन बीतने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई। रमेश ने सवाल उठाया इस असामान्य देरी की वजह क्या है। उन्होंने पूछा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब भी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को विशेष सत्र में पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये सवाल अमित शाह से उठाया। आप जानते हैं साउथ के कई मुख्यमंत्रियों से कुछ दिन पहले अमित शाह मुलाकात किए। देखिए कांग्रेस नेता ने संसद की कार्रवाई से जुड़ा किताब प्रोटेक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट का हवाला देते हुए कहा कि सत्र समापन राष्ट्रपति के आदेश से होता है। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सदन को समापन करते हैं। किताब में बताया गया है कि आमतौर पर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद सत्र समापन किया जाता है। दोनों प्रक्रियाओं के बीच का समय इंटर सोशल पीरियड कहलाता है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके पास जरूरी 2/3 बहुमत नहीं है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष की एकजुटता के कारण सरकार यह कदम नहीं उठा पाई। मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद जयराम रमेश ने कहा था कि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है और उससे यह कभी नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने हाल ही में मांग की थी कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्ष तक बरकरार रखा जाए। पार्टी ने यह भी कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा था कि परिसीमन के बाद सीटों के नए निर्धारण को लेकर राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पार्टी ने महिलाओं के आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग भी दोहराई। अब यह मामला परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ जाता है। विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने की वजह से इसे तत्काल लागू नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो मौजूदा लोकसभा सीटों के आधार पर ही, मतलब जितनी अभी संख्या है उस पर ही इसे लागू किया जाना चाहिए और यही मांग कांग्रेस की है। दूसरी तरफ सरकार और भाजपा की ओर से महिला आरक्षण को लेकर अलग अलग मौके पर यह कहा गया है कि कानून पहले से पारित हो चुका है और उसकी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे की प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन से जुड़ी हुई है। यही इस मुद्दे को सरकार और विपक्ष के बीच मूल मतभेद प्रक्रिया और समय सीमा को लेकर है, यानी विवाद
केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जनसंख्या, राज्यों का प्रतिनिधित्व, लोकसभा सीटों का भविष्य और राजनीतिक शक्ति का संतुलन जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है कि सरकार की अगली रणनीति क्या है। सांसदों का आंकड़ा भी इसी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। अगर वास्तव में किसी संवैधानिक संशोधन के लिए संख्या जुटाने की कोशिश होती है तो अलग अलग दलों के सांसदों का रुख महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसी बीच एक और सियासी चर्चा ने माहौल गरमा दिया है। खबरें और राजनीतिक अटकलें ये भी बताई सामने आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि भाजपा अपने साथ आए या विपक्षी खेमे से अलग हुए बागी नेताओं और सांसदों को लेकर ज्यादा महत्व दे रही है। इसी को लेकर नायडू के नाराजगी होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। अगर आने वाले दिनों में टीडीपी का रुख बदलता है तो संसद के अंदर सरकार के संख्या बल और किसी भी संभावित विशेष सत्र की रणनीति पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में 3 बड़े सवाल दिखाई देते हैं। पहला, संसद के सत्र समापन में देरी की वजह क्या है? दूसरा, क्या सरकार भविष्य में किसी विशेष सत्र के जरिए परिसीमन या इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान पर आगे बढ़ेगी या आगे बढ़ रही है? और तीसरा, क्या सरकार के पास किसी बड़े संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक समर्थन मौजूद है? फिलहाल इन सवालों के अंतिम जवाब सामने नहीं है। विपक्ष अपने दावों के जरिए सरकार पर दबाव जो है वो बना रहा है और सरकार की ओर से आने वाले आधिकारिक फैसलों का इंतजार कर भी रहा है विपक्ष। इसलिए आने वाले दिनों में संसद से जुड़ी हर घोषणा महत्वपूर्ण होगी। अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो इसका एजेंडा सबसे बड़ा संकेत देगा। अब देखना यह है कि सरकार आगे कौन सा कदम उठाती है, विपक्ष किस तरह प्रतिक्रिया देता है और सांसदों को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा आखिर किस निष्कर्ष तक पहुंचती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो तो मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सेशन में नहीं आया, वीबीएसए विधेयक इस सेशन में नहीं आया, टल गया। ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया इस सेशन में, टल गया। और एफसीआरए बिल जेपीसी को गया है। पर एक 5वां उपलब्धि भी है। कलंकित 2/3 बहुमत के लिए इतने उत्सुक थे, पार्टियों को तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और कई पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए थे ताकि उनको एक कलंकित 2/3 बहुमत मिल जाए, ताकि परिसीमन को लेकर जो संविधान संशोधक विधेयक है उसको पारित किया जाए। आप जानते हैं इस पर भी बड़ी समाचार खेती रोज हुआ करती थी। कई लोग मीडिया में छापते थे, प्रचार होता था टेलीविजन पर, बस अब आने वाला है, अब बस आंकड़े मिल गए हैं, 240 हो गए हैं, 250 हो गए हैं, 260 पहुंच गए हैं। एक खबर तो निकली कि 267 मिल गए हैं, हालांकि 300, और कुछ तो 356 पर रुक गए, पर एक ने बहुत साहस दिखाई और 367 पहुंच गए। अभी आपको पता चल गया है कि 2/3 बहुमत नहीं है, कलंकित बहुमत है। यह बहुमत नहीं है और कभी नहीं मिलेगा इनको, कितना भी वो प्रयास करें।